हमेशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमन। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है? हंसी। यानी मैं ऐसे करती हूँ तो आपको हंसी आएगी, मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो आपको हंसी आएगी। विचित्र भाव भंगिमा या विचित्र वेशभूषा को देखकर हास्य रस की उत्पत्ति होती है, यानी हमें हंसी आती है। तो ये क्या है? हास्य रस। हास्य रस को पहचानने के लिए हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे ताकि आपको हास्य रस भली भांति समझ में आ जाए। इसका स्थायी भाव क्या है? हंसी। यानी जिससे कॉमेडी उत्पन्न हो वो क्या कहलाता है? हास्य रस। तो अब हम इसे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण लेते हैं। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो? इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। मित्र ने क्या बोला कि इतनी महंगाई हो गई है और फिर भी तुम्हारी तोंद बढ़ती जा रही है, तुम किस चक्की का खाते हो? तो इस प्रकार से इससे हंसी उत्पन्न होती है। अगला लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा क्या है? नाक तमंचे जैसी इसकी, उसकी नाक नाम दुलाली, किसी किसी की भरी भरी सी, किसी किसी की खाली। तो इस पद में भी हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है और इसका स्थायी भाव क्या है? हंसी। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? खद्दर कुर्ता भग भोको नेता जैसी चाल, यही बानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। यानी नेता की छवि बताई गई है। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा, सुनी भय मुनि वृंद सुखारे, हवे है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मुंजल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारी। इतना बड़ा पद और इसके बाद में आपको आती है हंसी। क्यों आती है? क्योंकि इसमें श्री राम का वर्णन हो रहा है। श्री राम के बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोधारी महा बिनु नारी दुखारे। बिना पत्नी के श्री राम तपस्वी वेश में वन में घूम रहे हैं। गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा, सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। गौतम की पत्नी का उन्होंने उद्धार किया था, ऐसा मुनिवृंद ने उनके बारे में कथा लिखी है। हवे है शीला सब चंद्रमुखी, पर से पद मुंजल कंज तिहारे। उन्होंने अपने चरण कमलों से एक शिला को भी सुंदर नारी में परिवर्तित कर दिया था। तो यहाँ पे क्या कहे? हवे शिला सब चंद्रमुखी पर से, यानी सब शिलाओं को चंद्रमुखी के समान सुंदर बनाने वाले श्री राम, हम धन्य हो गए कि आप इस वन में पधारे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। और कौन सा भाव है यहाँ पर? स्थायी भाव हंसी। तो इस प्रकार से इस पद में भी क्या हो रहा है? हास्य रस। तो इस प्रकार से इस पद में भी हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है और स्थायी भाव क्या है हास्य रस का? हंसी। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जय आवे हिमाचल के उछाल में, कह पद्माकर सु काहू सो कह सु को कहा, जोई जहां देखे सो हंसही तहां रहा में, मगन भई हंसे मगन महेश ठाठे, और हंसे एक हंसी हंसी के उमाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजंगी भुजंग हंसे, हास ही को दंग भयो नंगा के विहा में। इस प्रसंग को समझने के लिए पहले आपको इसकी कथा जाननी जरूरी है। ये पार्वती जी और शिव जी के विवाह की कथा है। शिव जी की बारात बड़ी ही अनोखी थी। उसमें क्या थे? आधे अघोरी थे, आधे नंगे थे, आधे इसमें गण थे जिनकी एक आंख थी और अजीब तरीके की शक्ल के वाले
वो उसमें गण थे जो बाराती बने हुए थे, और किसी ने मुंड माला पहनी हुई थी, किसी ने अजीब तरीके से खोपड़ी हाथ में ली हुई थी। तो बड़ी ही विचित्र बारात को देखकर सब लोग हंसने लगे। तो यहाँ पर पार्वती जी के विवाह का वर्णन हो रहा है। पार्वती जी की जब बारात आई उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। अब इसको समझना आपके लिए हो जाएगा बहुत ही आसान। क्या लिखा हुआ है? हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हन दिगंबर को, दुल्हे दिगंबर को। यानी अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को। शिव जी को दूल्हे के रूप में देखने के लिए सारी स्त्रियां भागी भागी गई। और पाहुनी जा आवे हिमाचल के उछाल में, हिमाचल से आने वाले दूल्हे को देखने के लिए या अतिथि को देखने के लिए या जमाई को देखने के लिए सब लोग बड़े उत्साह से भरे हुए थे। कह पद्माकर सु काहू सो कह को कहा। पद्माकर यानी समुद्र। यहाँ पे कह रहे हैं कि पद्माकर यानी समुद्र भी बहुत खुश हो रहा है कि उसके यहाँ पर जमाई आ रहे हैं। जो ही जहाँ देखे सो हंसे तहाँ राह में। जो भी राह में इस अनोखी बारात को देख रहा है वो हंसी, उसकी हंसी रुक ही नहीं पा रही है। यानी उसे देखकर, यानी बारात को देखकर वे लोग लोटपोट हो रहे हैं। मगन भये हंसे मगन हंसे महेश ठाड़े। और मस्ती में बैठे हुए शिव जी भी बहुत खुल के हंस रहे हैं, हट्ठास कर रहे हैं। और हंसे एक हंसी के उमहा में, और सब लोग उनको देखकर हंस रहे हैं। शीश पर गंगा हंसे भुजंगी भुजंग हंसे। अब उनके शिव जी के शीश पे क्या है? गंगा विराजमान है। उनके शीश पर गंगा विराजमान है और गले में उन्होंने विषैले सांप लपेट रखे हैं। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस प्रकार से शिव जी की अनोखी बारात देखकर आधे नंगे, आधे बूचे, आधे काने, आधे खोड़े, आधे गण, आधे इस प्रकार से खोपड़ी हाथ में लिए हुए, सब इस प्रकार की बारात को देखकर दंग रह गए। आधे नंगे लोगों को देखकर सब लोग दंग रह गए। इस प्रकार से इस अनोखी बारात के लिए सबके मन में हंसी उत्पन्न हो रही है। स्थायी भाव क्या है? हंसी। तो इस पद में क्या है? हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। शिव जी का विवाह बड़ा ही अनोखा था, यानी उनके बाराती बड़े ही अनोखे थे। इस पद में हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। और स्थायी भाव क्या है? हंसी। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? काहू ने लखा सोच रित भी सेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देखत हृदय क्रोध भाते ही। जे ही दिसी नारद बैठे, सो दिसी तेही न बिलोक ही भूल ही। पुनि पुनि मुनि उसके ही अकुलाही, देखी दशा हर जन मुस्काई। इस पद को भली भांति समझने के लिए आपको इसकी कथा जानना जरूरी है। यदि आपने कथा को समझ लिया तो इसके सार को भी समझने में आपके लिए हो जाएगी आसानी। इसकी कथा क्या है? एक बार नारद मुनि के मन में विवाह करने की इच्छा जागी। वो विष्णु जी के पास अच्छा सा रूप मांगने के लिए गए। तब विष्णु भगवान क्षीर सागर में आराम कर रहे थे और नारद मुनि ने जाके कहा, महाराज मुझे तो आपका ही रूप चाहिए। और विष्णु भगवान ने क्या कहा? तथास्तु। तभी नारद मुनि को वानर रूप मिल गया, लेकिन उन्होंने कोई आईना नहीं देखा और वो राजकुमारी के स्वयंवर में जा बैठे। उनके स्वरूप को देखकर सब लोग हंसने लगे। नारद मुनि तो फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि वो तो समझ रहे थे उनके पास विष्णु जी के जैसा रूप आ गया है और उनकी पर्सनैलिटी में तो चार चांद लगे हुए हैं। और वो बार बार में उचक उचक के अपना रूप दिखा रहे थे। तो इस प्रकार से वो घमंड में फूले हुए थे। लेकिन राजकुमारी भूल से भी उस दिशा में नहीं देख रही थी, क्योंकि वो बंदरों से डरती थी और उनके बंदर स्वरूप को देखकर वो भूल कर भी उन्हें नहीं देख रही थी। और नारद मुनि उचक उचक कर उसे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहे थे और यह देख के पूरी सभा हंसी से लोटपोट हो रही थी। तो इस प्रसंग में यही बताया गया है। अब इस प्रसंग को समझते हैं। क्या है? काहू ने लखा सोच रित विसेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा। कन्या ने जब नारद मुनि को वानर रूप में देखा तो वो सहम गई, यानी डर गई।
मरकट बदन भयंकर देखत हृदय क्रोध भाते ही। वो बंदर के विशाल रूप को देखकर भयंकर डर गई और वो अंदर ही अंदर कांप गई। जेहि दिशि नारद बैठे सो दिशि तेहि न बिलोक ही भूली। जिस दिशा में नारद मुनि बैठे थे वो भूल कर भी उस दिशा में नहीं देख रही थी। यानी वो इतनी डर गई थी, इतनी सहम गई थी कि वो भूल कर भी नारद को नहीं देख रही थी। और नारद मुनि क्या कर रहे थे, अपने आप को उचक उचक के उसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्या लिखा हुआ है, पुनि पुनि मुनि उसके ही अकुलानी देखी दशा हर जन मुस्काई। नारद मुनि उछल उछल कर अपना रूप कन्या को दिखाना चाहते थे और अपनी पर्सनैलिटी से उन्हें इम्प्रेस करना चाहते थे, ताकि राजकुमारी उनके गले में वरमाला डाल दे, उन्हें वर के रूप में चुन ले। तो यहाँ पर भी हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है और स्थायी भाव क्या है, हंसी। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे क्या है, बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब, पैर दबाने की जगह गला रही है दाब। तो यहाँ पर भी हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है और यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, हंसी। लेकिन बहुओं को कम समझना भी गलत है। आजकल की आधुनिक बहुएं आज घर में भी काम करती है और बाहर जाकर भी काम करती है, तो उनके काम को कम नहीं आंकना चाहिए। और पहले की बहुएं भी घर में खेतों में बहुत काम करती थी, तो इस प्रकार की बहुओं पर कटाक्ष करना गलत है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगर संतरे को कहते हैं पुल्लिंग तो बेचारा संतरी होगा स्त्रीलिंग। संतरी यानी हमारा गार्ड। यदि हम संतरे को क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, संतरा क्या है, पुल्लिंग, तो संतरी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ पर भी हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है और स्थायी भाव क्या है, हंसी। अगला लेते हैं, हाथी जैसी देह गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो इस पद में भी हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है और हंसी आ रही है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, हाथी जैसी देह गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूजे से गाल। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, जाते ही मिलती नहीं एक कप चाय, जहां सज्जन वहां न जाइए चाय सब चौपट हो जाए। क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, जाते ही मिलती नहीं एक कप चाय, जहां सज्जन वहां न जाइए चाय सब चौपट हो जाए। चाय जैसी भी चीज अगर किसी के घर पर जाने पर नहीं मिलती है तो वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चाय भी एक आदर सूचक चिन्ह है कि आप आए, हमें खुशी हुई, आपको कुछ खिलाना पिलाना हमारा धर्म है। तो इस प्रकार से यदि आपका आदर नहीं होता है तो चाहे सब चीज चौपट हो जाए, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, झाड़ी जैसे बाल कचालू से गाल और ताड़ के पेड़ सो सीकिया जामा, टायर साल की चप्पल पाँव में बुशर्ट पर ढीला पजामा। तो इस पद को भी पढ़कर क्या आ रही है, हंसी आ रही है, यानी स्थायी भाव क्या है, हंसी है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, हास्य रस की कविता है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यानी जो गायक थे वो तबला लेकर मंच पे बैठे और क्या करने लगे, 15 मिनट तक तो वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको ही ठीक करने में लगे रहे और फिर घंटा भर का उनका आलाप चला। आलाप यानी देखिए, आप मेरे 1 मिनट के आलाप में भी दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो घंटा भर चलता तो आपको कैसा लगता। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और जब उन्होंने राग निकाली तो घंटा भर उसमें ही डूबे रहे और उससे क्या हो गया, श्रोतागण बोर हो गए और वो वहां से धीरे धीरे खिसक गए। आगे की कहानी मैं बताऊंगी। जब एक जन नहीं खिसका तब गायक ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि हम धन्य हो गए कि आपने हमारा
पूरा गान सुना। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब, मैं यहाँ पर अपना कारपेट लेने के लिए खड़ा हूँ, आप इसे छोड़ेंगे तो मैं इसे समेट कर घर जाऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हंसी का भाव है, यानी स्थायी भाव क्या है? हंसी। और कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? हास्य रस। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? फल गुड़ मेवा दूध घी गटक गए भगवान। क्या? फल गुड़ मेवा दूध घी गटक गए भगवान, फौरन पत्थर हो गए मांगा जब वरदान। भक्त को गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि भक्त ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए फल चढ़ाए, गुड़ चढ़ाया, मेवा चढ़ाया, दूध चढ़ाया, घी चढ़ाया और सब भगवान उसको खा गए। लेकिन वरदान मांगते ही वो पत्थर की मूर्ति बन गई। तो भक्त को गुस्सा आ गया। यहाँ पर भी स्थायी भाव क्या है? हंसी। और कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? हास्य रस। अगला लेते हैं। जहां न सोचा था कभी वहीं दिया दिल खोए, जो मंदिर के द्वार से जूता चोरी होए। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है और यहाँ पर भी हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला लेते हैं। मुरली में मोहन बसे, लड्डू में बसे गणेश, कृष्ण माखन में बसे रक्षा करे महेश। यहाँ पर भी क्या है? स्थायी भाव क्या है? हंसी। और कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? हास्य रस। अब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि तुलसीदास जी पर मुझे एक दोहा आता है, क्या मैं उसे हास्य रस में दे सकता हूँ? मैंने कहा पहले आपको मुझे सुनाना होगा। उसने कहा, तुलसी सालो डोकरो दोहा दिया बनाए, खुद तो सालो खिसक गयो माने दिया फसाए। मैंने कहा महान संत तुलसीदास जी के बारे में आप ऐसा नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से ऐसे एग्जाम्पल आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आप उनमें से या उचित एग्जाम्पल ही लिख सकते हैं। किसी प्रकार के भद्दे और कटाक्ष भरे एग्जाम्पल आप नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए हास्य रस समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पे वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।